दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो अभी तक जो हमने जाना कि अभ्यास, अभ्यास क्यों करें, क्या अचीव करने के लिए। वैसे तो आप कुछ भी अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, पर यहां बताया मन को वृत्ति रहित, फंक्शन रहित करने के लिए जो एफर्ट्स है, और वो अभ्यास करने की 3 कंडीशन। अब सेकंड क्या है? अभ्यास है वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का तो सामान्य अर्थ हुआ विराग, राग ना होना, इन किसी चीज में लाइकिंग ना होना। जब लाइकिंग कहते हैं, डिसलाइकिंग अपने आप आ जाता है। ना पसंद है ना पसंद है, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, इन दोनों से ऊपर उठ जाना। डिसइंटरेस्टेड कह सकते हैं, डिजायरलेस कह सकते हैं, इच्छा रहित कह सकते हैं, जो भी कहे। वैराग्य। डिस्पैशन कह सकते हैं, किसी भी तरह की कोई पैशन नहीं, जो भी आप कह सकते हैं। तो वैराग्य इस कॉन्टेक्स्ट में किसको कहते हैं? देखिए, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य उसको कहते हैं जब आप दृष्ट चीजों के प्रति, दृष्ट मतलब जो दिखाई देता है, अनुश्रविक जिसके बारे में हमने पढ़ा लिखा है, ऐसे विषय ऐसे चीजों के प्रति जब वितृष्णा आ जाए, वितृष्णा मतलब फ्री ऑफ थर्स्ट, पाने की चाहती ही ना रहे, ऐसी स्थिति को वैराग्य कहते हैं। दुनिया में 2 तरह की हमारे इच्छाएं होती हैं। कुछ तो जो हम अपनी सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिनको हम एक्वायर करते हैं, उनको पाने की चाहत है। मैटेरियल चीजें, धन संपत्ति, फैमिली, सेंसुअल प्लेजर, आदि आदि आदि, नेम, पावर, फेम, सेक्स, आदि 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 आदि, ये सब दृष्ट मतलब जो इंद्रियों के द्वारा जिनको जाना जाए और भोगा जाए, मतलब सांसारिक चीजें, मैटेरियल चीजें, मुंडन चीजें, ये है दृष्ट विषय। अनुश्रविक विषय क्या है? जिसको अनुश्रवण किया है, सुना है। कहां से सुना? सुनना किसको कहते हैं? शास्त्रों को, श्रुति, है ना। क्योंकि शास्त्रों को प्राचीन काल में पढ़ा नहीं जाता था, सुना जाता था। जो शास्त्रों में बताया गया, ऐसे चीजों के प्रति भी जब वितृष्णा हो जाए, अर्थात शास्त्रों में बताने का मतलब वो चीजें जो तुम इंद्रियों से तो देख नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो, पर स्टिल तुम मानते हो क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। पुनर्जन्म, स्वर्ग मिलेगा, नरक है, अच्छा जन्म मिले, ये तुम्हें कहां से पता चला? ये तो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। शास्त्र पढ़ के जाना। जब शास्त्र पढ़ के तुमने जाना, अच्छा स्वर्ग भी कुछ होता है, मुझे स्वर्ग चाहिए, तो तुम फिर क्या करते हो? दान करते हो। फिर क्या करते हो? दूसरों की भला करते हो। क्यों करते हो जी? स्वर्ग चाहिए। क्या करते हो? यज्ञ करते हो। क्यों जी? मुझे स्वर्ग चाहिए। ये तो चलो हमारे यहाँ तो दान करना, पूजा करना, यज्ञ करना। अब दूसरे रिलीजन में स्वर्ग जाने के लिए लोगों को मारो, काफिरों की खून करो, बकरी की बलि चढ़ाओ। तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग बकरी की बलि चढ़ाते हैं। क्यों? स्वर्ग जाने के लिए। ये स्वर्ग कहाँ से पता चला उनको? अनुश्रविक, सुना, शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों में लिखे गए चीजों के प्रति भी वितृष्णा हो। और यहाँ शास्त्रों में लिखे गए हर चीज के प्रति नहीं, जो आफ्टर डेथ जो जो बताया गया, स्वर्ग की, अच्छे जन्म की, इन सब चीजों के प्रति भी अब तुम्हारी कोई तर्स नहीं रहा कि स्वर्ग नरक की मुझे कामना नहीं, ना मुझे अच्छे बुरे जन्म की चिंता है कोई। तो ना उसके प्रति तुम्हारे अंदर कोई कामना, इच्छा, डिजायर है। ना मैटेरियल चीजें, इस शरीर में मुझे ये सुख सुविधाएं, ये चीजें मिले, उसके प्रति भी ना हो। ये दोनों चीजों के प्रति जब तक, जब तुम्हारी वितृष्णा आ जाए, वितृष्णा, तृष्णा मतलब थर्स्ट, पाने की इच्छा, वितृष्णा ना होना, लैक ऑफ थर्स्ट, कि आपको अब पाने की इच्छा नहीं,
पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, उसको वैराग्य कहेंगे। बात समझ में आई? तो वैराग्य मतलब सिर्फ मैटेरियल चीजों से इच्छा ना रखना नहीं, इमेटेरियल चीजों से के प्रति भी इच्छा न रखना जरूरी है। अब वैराग्य की और एक चीज जो मिसपरसेप्शन को काटने के लिए जरूरी है, वैराग्य का अर्थ नहीं है कि चीजों को फिजिकली आप छोड़ दो, लिखा ही नहीं है। इन्होंने क्या कहा, चीजों के प्रति तृष्णा ना हो, तृष्णा थर्स्ट ना हो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आज मन करता है काश पकोड़ा होता, बारिश हो रही है, पकोड़ा होता। पकोड़ा आप नहीं भी खाओ बारिश के दिन, पर आपके मन में अगर तृष्णा जगी तो वो तृष्णा है। अगर पकोड़ा बन भी रहा है घर में और आपके अंदर इच्छा ही नहीं जग रही है, तो आपकी पकोड़ा के प्रति वैराग्य हो गया, तृष्णा आ गई। ऐसा नहीं है कि आपको अपने फिजिकली रोका, फिजिकली रोकने में प्रॉब्लम बहुत होता है, ध्यान दीजिएगा। और दुनिया में बहुत एग्जाम्पल है, और मैंने भी आपसे बहुत बार बोला है, फिजिकली, केवल फिजिकली किसी चीज को रोकने से हिपोक्रेसी बढ़ती है। इंटरनली हम सफोकेशन में जीते हैं, कुंठा, डिप्रेशन बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं हो पाते हैं। रोक तो दिया, अंदर से दुखी है ना मिलने का। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में फिजिकली रोकना, फिजिकली रोकना मना नहीं है, मतलब है कि केवल, केवल वर्ड इंटरेस्टिंग है, सिर्फ फिजिकली किसी चीज को रोकने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब रॉन्ग इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। वैराग्य का एक, केवल और केवल एक ही डेफिनेशन है, माइंड को रोक, माइंड में इच्छा ही ना जगे, वितृष्णा भाव, लैक ऑफ थर्स्ट हो जाए। और उसको कैसे मन में इच्छा ना जगे, उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। वो जो एफर्ट्स है वो अभ्यास से होगा, एफर्ट्स तो अभ्यास से होगा, पर समझ बूझ के करना होगा, तो वैराग्य की प्रैक्टिस करनी। बात क्लियर हुई? हाँ आचार्य जी, तो ये अभ्यास के अंदर एक्चुअली क्या कॉन्क्रीट एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? जैसे अभी तक आपने जाना कि आपको अभ्यास के लिए तो विद्या जरूरी है, मतलब समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, आप, आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, और उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या कंस्ट्रक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करना है, और क्या जो नेगेटिव एक्टिविटीज है जिसको आपको रोकना है। और ये आपने उसमें 12वें सूत्र में व्यास भाष्य में पढ़ा था कि जो मन रूप, मन जो है वो कि नदी है, और उसकी दो धाराएं हैं, कल्याण के बहने वाली और पाप की ओर बहने वाली। तो आपकी प्रैक्टिस जो होगी दोनों तरफ, कल्याण वाली फ्लो को जारी रखना, और जिस तरफ आपकी नेगेटिव, पाप को आप नेगेटिव लीजिए, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको बंद करना। ये दोनों तरफ आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो इसको योग दर्शन से हटा के हम अपनी नॉर्मल लाइफ में लेते हैं, और बिल्कुल ही एक मैटेरियलिस्टिक आइडिया लेकर चलते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे बड़ा आदमी बनना है। मैं सपोज 25 26 30 साल का व्यक्ति हूँ, या नया 20 22 साल का, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए आप स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, आप उसके लिए जो जो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं उसके लिए आप पूरे एफर्ट्स डालते हो, जो हमने बताया, निरंतर, सत्कार आदि। पर उतने में काम नहीं चलता, जो उसको रोकने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसके लिए भी आप स्ट्रगल करते हो। जैसे अब टीवी देखना आपका बंद हो गया, अब आप टीवी नहीं देखते हो क्योंकि टीवी देख के टाइम वेस्ट होता है, और ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जो आपकी टाइम को, एनर्जी को वेस्ट करता है,
उन सब चीजों को आप रोक रोक रहे हो। और अगर आदत नहीं है तो उसको भी प्रैक्टिस कर रहे हो। रिलेशनशिप में आप कंप्रोमाइज करते हो, क्योंकि आपका, ये मत देखिए, मैं एथिकली बात नहीं कह रहा हूँ फैमिली छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, पर कुछ भी आप अचीव करते हो, उस अचीवमेंट के लिए जो जो रास्ता है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, और उस रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल है उनको रोकने की भी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो दोनों प्रैक्टिस दोनों जगह हो रहा है। वैराग्य की भी, वैराग्य किसकी, जो चीजें ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं, और जो चीजें उसके लिए हेल्पफुल है उनको लाइफ में लाने की, ये दोनों चलती रहती है। और ये हर फील्ड के अपने अपने वैराग्य होंगे, अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। नेगेटिव के प्रति वैराग्य, पॉजिटिव के प्रति राग कहिए, जो भी कहिए, मतलब आप उसको लाइफ में जोड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मैटेरियल चीजें और स्वर्ग आदि की इच्छा रखना, ये ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। इनको रोकने की कोशिश करना, ये वैराग्य की सिद्धि है। और अपने मन को कंट्रोल करना, तो ये भी प्रैक्टिस, इसके लिए भी आपको एफर्ट्स करना है वैराग्य की प्राप्ति के लिए। और केवल वैराग्य की प्राप्ति से तो कुछ नहीं होगा। जैसे आपने कहा नदी की दो धाराएं हैं, मैं पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था एक बार, कि नदी को कोई पानी रोकना चाहता है, पानी रोकना मतलब वैराग्य, तो क्या होता है, नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि वो पानी फिर इधर का जो बांध तोड़ के गांव को डुबा देता है, गांव शहर डुबा देता है। तो आप क्या करते हैं, बांध बना रहे हैं पानी रोकने के लिए, और इधर कैनाल भी बना रहे हैं, जो पानी बांध के कारण रुकेगा उसको चैनलाइज करने के लिए, तब आपको उसका फायदा मिलता है। तो वह ना दोनों तरफ, तो वैराग्य बांध रोकना, और इधर जो योग, जो जो जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हो चैनल है। अभ्यास तो टू साइडेड है, वैराग्य की भी इसकी भी होती है। दृष्ट अनुश्रविक विषय, तो दृष्ट आपको समझ में आया, जो मैटेरियल चीजें, अनुश्रविक मतलब जो शास्त्रों में बताए गए उन चीजों के प्रति जो वितृष्णा है उसको वैराग्य कहते हैं। तो दृष्ट कौन है, एग्जाम्पल दिया, दृष्ट मतलब जो 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 मैटेरियल चीजें, स्त्रियो अन्न पानम ऐश्वर्यमिति, जैसे पुरुष के कॉन्टेक्स्ट में स्त्रियां, अन्न मतलब भोजन, पान मतलब अच्छा अच्छा पीना, ऐश्वर्य मतलब सुख सुविधा या पावर, ये सब चीजें आ जाते हैं आपके जो मैटेरियल ऑब्जेक्टिव में। और अनुसर्गिक क्या है, स्वर्ग पाना, वैदेह, प्रकृति लयत्व प्राप्त अनुश्रविक विषय। ये वैदेह और प्रकृति लय क्या है, हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे। इवन जो योग प्रैक्टिस भी करते हैं वो भी सपना देखने लग जाते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं तो अच्छा मुझे ये मिलेगा, मतलब मैं बॉडी लेस होकर के, क्योंकि विभूति पाद में आता है, आप सटन योग के एक सटन लेवल जाने के बाद ना आपको वो सुपर नेचुरल पावर सब मिल जाते हैं। कुछ लोग वो भी उसी उसी आशा से भी करने बैठ जाते हैं। तो ये भी सब कहते हैं, ये भी सब तुम्हारी तृष्णा है है ना, नहीं, इससे भी तृष्णा होने पड़ेगा। ये शास्त्रों में लिखा है, इसी चक्कर में आप पढ़ते हो। इन सब चीजों से जब तुम वितृष्णा भाव लाओ, तो लैक ऑफ थर्स्ट हो जाए। दिव्य दिव्य विषय संप्रयोगे अपि, वो दिव्य विषय हो, डिवाइन विषय, मतलब जो मरने के बाद या जो सुपर नेचुरल चीजें, जैसे स्वर्ग मिलना आदि आदि, या जो जो यौगिक मिरेकल्स होते हैं, ये सब दिव्य चीजें हैं। अदिव्य क्या है, मुंडन चीज है, वो मुझे पैसा चाहिए, सुख चाहिए, मजा चाहिए, फिजिकल चाहिए, ये दिव्या दिव्य। इन सब चीजों के, ध्यान से सुनिए, इन सब चीजों के मिलने के बाद भी, इनको यूज करते हुए भी मतलब छोड़ने की नहीं कहा, अगर तुम्हारे अंदर इनके प्रति वितृष्णा है, वितृष्णा मतलब लैक ऑफ थर्स्ट है, इवन यू आर एंजॉइंग, मतलब एंजॉइंग मतलब तुम उसको खा रहे हो, पी रहे हो, साथ में जुड़े हुए हो, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे उनके प्रति भाव नहीं पैदा हो रहा है, भाव क्यों नहीं पैदा हो रहा है, विषय दोष दर्शिन, क्योंकि तुम्हें उनमें डिफेक्ट्स दिख रहे हैं। देखिए यही है अंडरलाइन, वैराग्य कब आएगा,
जब तक तुम्हें उसमें डिफेक्ट ना दिखे, जब तक तुम्हें उसके अंदर बुराइयां ना दिखे, तुम उस चीज को छोड़ नहीं सकते हो। विषय दो, वो दोष तुम्हें दिखना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखने से आपको आपको नहीं, वो तो फोर्सफुल हो जाएगा, तुम्हें ही उससे नफरत पैदा हो जाए। जैसे एडिक्शन वगैरह छुड़ाने के लिए साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो तुम्हें ये खुद एजुकेट होना पड़ेगा कि ये कितना नुकसानदेह करता है। फिर प्रसंख्यान बलात्, जब तुम्हें उनमें डिफेक्ट्स दिखने लगे, कमियां दिखने लगे, फिर तुम्हारा जो ये तो हुआ नेगेटिव प्रैक्टिस, उनमें आपको बुराइयां दिखने लगे। दूसरा है पॉजिटिव प्रैक्टिस, इधर तुम विवेक शक्ति को बढ़ा रहे हो, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी या डिसर्न एबिलिटी, ज्ञान। वो जो विवेक शक्ति के द्वारा अनाभोगात्मिका हेय उपादेय शून्य, अब तुम उनको भोग रहे हो, मतलब फिजिकली तुम्हारे आंखों में, नाकों में, कानों में, मुंह में जा रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट एंजॉइंग इट। और हेय उपादेय से शून्य हो गए हो। हेय मतलब इट इज यूजलेस, ये छोड़ने लायक है। उपादेय, ये यूजफुल है। इस भाव से ऊपर, बीमारी से नफरत है क्योंकि बीमारी बेकार खराब चीज है, और सुंदर दिखना अच्छी चीज है क्योंकि सुंदर अच्छी चीज है। गुलाब का फूल अच्छा है, कोई बुरा, बहुत बंदा गंदा स्मेल करने वाला गोबर है, वो खराब है। ये हेय है, ये छोड़ने लायक है। ये उपादेय, ग्रहण करने लायक है। ये दोनों प्रकार की सिचुएशन से जब तुम ऊपर उठ जाओ, तो वो वैराग्य सुप्रीम हायर लेवल की वैराग्य होता है। उसको कहते हैं वशीकार वैराग्य, वशीकार वैराग्य। और वैराग्य दो तरह की है, एक है अपर वैराग्य और एक है पर वैराग्य। अपर वैराग्य मतलब वैराग्य फर्स्ट ग्रेड, पर वैराग्य मतलब सुप्रीम वैराग्य। तो अपर पर क्या है, मतलब फर्स्ट ग्रेड वैराग्य एंड सेकंड ग्रेड वैराग्य। अब इन नटशेल, वैराग्य का अर्थ होता है मैटेरियल चीजों के प्रति या डिवाइन चीजों के प्रति, जो शास्त्रों में लिखा है। इन दोनों के प्रति जब तुम्हारे अंदर ही वितृष्णा पैदा हो जाए, बिकॉज तुम्हें उनमें खोट दिखने लगे, उनमें तुम्हें कोई अब कुछ कोई बेकार लगने लगे, वो यूजलेस लगने लगे, तो तुम्हारी वो वैराग्य कहलाएगा। और वो वैराग्य का नाम वशीकार, वशी मतलब कंट्रोल किया हुआ वैराग्य है। वैराग्य की एक दूसरी कैटेगरी है जो आज हम पढ़ेंगे 16वें सूत्र में। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। पर, जो उससे भी हायर लेवल का, उससे भी ग्रेटर, बड़े लेवल की जो वैराग्य है, पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्य, वो तब होता है जब आपको पुरुष की ख्याति हो जाए। पुरुष कहते हैं आत्मा, ख्याति कहते हैं ज्ञान, विवेचन। जब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए, जब आप आत्मा को समझ जाते हो, उसको समझने के बाद जो त्रिगुणात्मक, जो भी सत्व रज तम गुणों से इन्वॉल्व है, ऐसी किसी भी चीज के प्रति जो आपकी वितृष्णा है, इनडिफरेंट एटीट्यूड है, किसी भी तरह पाने की इच्छा ना हो, तो वो पर वैराग्य, वो हायर क्वालिटी की वैराग्य होती है। तो दो तरह की वैराग्य, वैराग्य शब्द ध्यान दीजिए। राग, राग मीन्स किसी चीज को पाने की इच्छा, डिजायर टू गेट समथिंग। और जो अट्रैक्शन जो है किसी चीज को पाने की, ये जो अट्रैक्शन किसी चीज को पाने की, ध्यान रखिए, ये सब पेयर्स में आते हैं, तो इसके अपोजिट को भी काउंट करेंगे। अट्रैक्शन भी कुछ चीजों को हटाने की, बीमारी का नाम सुनते ही हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं, जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं उनसे भागने की दूर कोशिश करते हैं। बुढ़ापा ना आए, बीमार ना पड़े, गरीबी में ना जिए, दुख कष्ट ना हो, इनसे भी बचने की जो उपाय है, ये ये भी नेगेटिव टाइप ऑफ अट्रैक्शन है, पर स्टिल इट्स अट्रैक्शन, इसको कहते हैं द्वेष। और जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है,
जिसको आप पाने की इच्छा करते हो। धन चाहिए, वो पैसा चाहिए, वो फैमिली चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, सेंसुअल एंजॉयमेंट चाहिए, ये सब पॉजिटिव अट्रैक्शन जिसको राग कहते हैं। तो ये राग और द्वेष से विगत हो जाना, जब वो खत्म हो जाए, दूर हो जाए, इसको कहते हैं विराग, वैराग्य समझ। और वो वैराग्य दो कैटेगरी की बताई। लोअर कैटेगरी की, अर्थात जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिसमें आप सेंसुअल एंजॉयमेंट से दूर हो जाते हैं। अब ये दूर होने का मतलब वैराग्य नहीं है, दूर होने का मतलब फिजिकली दूर नहीं, आपकी तृष्णा, तृष्णा अंडरलाइनिंग है, डिजायर, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं उनको पाने की। और जो किताबों में, शास्त्रों में पढ़ा है, या हमने सुना है कि अमुक करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, ब्रह्म नहीं ना, ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक, ये दोनों अपने ब्रह्म सूत्र की क्लास में आपकी क्लियर हुई है। ये ब्रह्मलोक क्या है, इसको योग सूत्र में विदेह और प्रकृति लय शब्द से बताया गया, हम आज इसको पढ़ेंगे। इन सब चीजों की प्राप्ति जो पढ़ने के बाद उसको पाने की इच्छा होती है, वो भी ना रहे, तो वो है वैराग्य। पर ये फर्स्ट स्टेज की है। सेकेंड स्टेज, हायर लेवल, आप प्रैक्टिस करते करते वहां पहुंच गए जहां आपने आत्मा को जान लिया। दुनिया की कोई भी चीज, ये त्रिगुणात्मक होते हैं, सत्व रजत तम। इसी सत्व रजत तम से प्रकृति है, अहंकार है, महत्तर, पूरी दुनिया। ये गुणात्मक जो भी चीज है, एनीथिंग विच इज मेड और रिलेटेड टू दोज गुणाज, उनके प्रति जब आपकी एब्सोल्यूट वितृष्णा आ जाए, वितृष्णा, इनडिफरेंट एटीट्यूड या डिजायरलेसनेस, अनिच्छा भाव आ जाए, तो वो हायर लेवल की होती है किसी भी चीज के प्रति। और वो कब आए, आत्म साक्षात्कार के बाद वो भाव जगे। डे टू डे लाइफ में जो वैराग्य आता है, वो कुछ उससे बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीजों के प्रति वैराग्य आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी में भी सेम प्रोसेस है। शुरुआत में आपको जो दिखाई देने वाली दुनिया है, सेंसेस के द्वारा कनेक्टेड होने वाले दुनिया है, उनसे अलग रहने की प्रैक्टिस करना मेंटली, है ना, कि इनके प्रति इच्छा बने ही नहीं। और जो हमें मंदिरों में, चर्चों में, मस्जिदों में या प्रवचनों में जो सुनाया जाता है, भाई ये करो, वो करो, स्वर्ग मिलेगा, उसके प्रति भी दूर रहना, इच्छा ना जगना, ये फर्स्ट लेवल की वैराग्य है। पर ये वैराग्य करते 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 एक ऐसी लेवल आता है, इवन आपकी इंटरनली, एक्सटर्नली तो छूट चुका है, इंटरनली भी जो यौगिक प्रोसेस है जो आप पढ़ेंगे, जिसको आप एंजॉय करने लगते हैं, जो ट्रिलियनरी वाला फीलिंग देता है अंदर, बड़े बड़े आनंद। अच्छे भाई, ये तो पता ही नहीं था, मैं तो कहाँ पैसे के चक्कर में, क्लब के चक्कर में, नाइम के चक्कर में पड़ा था। उससे ज्यादा मजा तो ये इंटरनल उसमें मिलता है। वो आनंद भी, वो खुशियां भी आपके लिए ऑब्स्टिकल बनेंगे। आप उन, और वो भी वही त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से बने हैं, उनसे भी आपको अपने आप को इंडिफरेंट करते जा रहे हैं। और वो नेचुरली इन सब से आपका मन हट ही जाएगा, जब आप रियली विल बी द चक्रवर्ती, है ना, सम्राट ऑफ द होल वर्ल्ड। जब आप अपने आप को जान जाओगे, उस कॉन्शियस आत्म तत्व को, तो आपको इन बाकी, वो इतना ऐसी एक डीप स्टेट में पहुंच जाओगे, आपको ना ये मेंटल पीस या ये जो इंटेलेक्चुअल पीस या एक्सटर्नल आनंद, इन किसी भी चीज में आपकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। वो हायर लेवल की वैराग्य है। अब इसकी थोड़ी व्यास भाष्य देखते हैं, सूत्र को एक बार देख लीजिए। पुरुष ख्याते, पुरुष कहते हैं आत्मा, ख्याति कहते हैं ज्ञान, ध्यान रखिए, ज्ञान। ज्ञान एक्चुअली यहाँ ज्ञान का अर्थ होता है जो विवेक के द्वारा जो ज्ञान हुआ,
ये नहीं करते करते जो ज्ञान ऐसे आत्मज्ञान के द्वारा कोई भी चीज गुणों से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है, उन चीजों से जब वितृष्णा हो जाए, इनडिफरेंट एटीट्यूड बन जाए, तो वो पर वैराग्य है। ओके। अब व्यास भाष्य है। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त पुरुष दर्शनाभ्यासात तत्शुद्धि प्रविवेकाप्यायित बुद्धिर गुणेभ्यो अव्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त इति। दृष्ट जो प्रत्यक्ष के द्वारा या शास्त्रों में बताए गए चीजों के प्रति जब आप दोष देखने लगते हो, उनमें भी आप बुराइयां देखने लगते हो, देखने के बाद उससे प्रति विरक्त हो जाते हो, उनसे इंडिफरेंट हो जाते हो, फिर पुरुष दर्शन की अभ्यास करते करते आत्मा को जानने की, पाने की इच्छा करते करते क्या हो रहा है, आपका मन शुद्ध होता जा रहा है, आपकी बुद्धि शुद्ध होता जा रहा है। और बुद्ध बुद्धि शुद्धि में, मतलब बुद्धि शुद्धि मतलब द प्यूरिफिकेशन ऑफ विजडम, इस प्रोसेस में आपकी प्रविवेक, आपकी विवेक शक्ति, ये जो डिफरेंट करने की, चीजों को अपने आज इट इज देखने की एबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, ऐसी बुद्धि के द्वारा व्यक्त अव्यक्त धर्म के गुणेभ्य, वो जो त्रिगुणात्मक सत्व रज तम, वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में हो या अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में हो, इन दोनों के प्रति आपका विरक्त हो जाता है। तो इसीलिए तद्वयम वैराग्यम, तो दो तरह के वैराग्य हुए। तत्र यद उत्तरम तत् ज्ञान प्रसाद मात्रम, पर उसमें जो सेकंड वाला वैराग्य है, वो आपको उसमें एफर्ट करना नहीं पड़ता है, वो ज्ञान प्रसाद मात्रम। ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा सा सूत्र है। जो हायर लेवल की वैराग्य है, वो तो ज्ञान का प्रसाद है। वो प्रसाद मंदिर में मिलने वाला प्रसाद नहीं, ग्रेस नहीं। प्रसाद का अर्थ होता है क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लैरिटी। ज्ञान में जब प्रसादता आ जाती है, चीजों को आप डिस्टिंग करके देख सकते हो, उस ज्ञान का ये प्रकाश है। उस ज्ञान, वो ज्ञान जब आपका आ जाए, उसकी में उसमें जो क्लैरिटी है, उसमें जो लाइट है, वही वैराग्य है। ये नेचुरली इवॉल्व होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी वैराग्य बढ़ता जाएगा। जब आप एब्सोल्यूट ज्ञान पर आ गए, आत्मा को जान लिया, अपने आप वो परम वैराग्य, सुप्रीम वैराग्य आ जाता है। यस्य उदय सति योगी प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते। जिस ज्ञान की उदय हो जाने पर, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिस ज्ञान की आ जाने पर योगी प्रत्युदित ख्याति, उस ज्ञान से प्रज्वलित होकर के, लाइटेड होकर के इस तरह मानता है। क्या मानता है? कि सब बेकार है। सब बेकार मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं, वो तो पहले से ही आपने बेकार कर रखा है। इवन जो प्रोसेस में जो आप एंजॉय कर रहे थे, वो प्रोसेस की एंजॉयमेंट भी आपको बेकार लगने लगता है। और क्या व्यक्ति सोचने लगता है? प्राप्तम प्रापणीयम। आपके पास बुक हो तो देखते रहिए ना। क्या सोचता है? प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाने लायक चीज था वो सब पा लिया। क्षीण क्षेतव्य क्लेश, जो नष्ट करने लायक क्लेश थे, दुख थे, वो सब नष्ट हो गए। छिन्न श्लिष्ट पर्वाभव संक्रमो, जो अविद्या अस्मिता आदि इल्यूजन, ईगो आदि जो दुख देने वाले बंधन थे, वो सब छिन्न हो गए। यस्या विच्छेदात जनित्वा अम्रियते मृत्वा च जायते, जिसके विच्छेद ना होने से, नष्ट ना होने से आदमी पैदा होकर मरता है, मर के फिर पैदा होता है। वो जो जन कर्म संस्कार है, अविद्या अस्मिता अर्थात ईगो, आपके डिल्यूजन, ये सब चीजें नष्ट हो जाते हैं। तो कंक्लूजन, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। ये जो वैराग्य है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो
हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ दैट सुप्रीम नॉलेज। नॉलेज की जो कल्मिनेशन है, उसके बियॉन्ड और कोई ज्ञान नहीं। वो क्या होता है? रियलाइजिंग योर रियल नेचर। ये ज्ञान की जो पराकाष्ठा, सुप्रीम स्टेट है, यही वैराग्य है। वैराग्य और कुछ नहीं। आपकी नॉलेज की हाईएस्ट लेवल की स्टेट जो है, उससे जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड बनती है, वो वैराग्य होता है, पर वैराग्य। वैराग्य दो तरह की, जो जो हायर लेवल की। एतस्य एव हि नान्तरिकम कैवल्यम। और ये जो परवैग्य वैराग्य है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट लाइन, इसी का ही जो जो इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंट है, वही कैवल्य है। उस परम वैराग्य का इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंस क्या है? कैवल्य। जो योग दर्शन की ऑब्जेक्टिव है, गोल है। कैवल्य मतलब केवलता, लोनलीनेस, आत्मा ही आत्मा और कुछ नहीं। तो वो परम वैराग्य स्टेट आते ही अगला क्षण विदाउट एनी अदर एफर्ट कैवल्य आ जाता है। तो ये है दो तरह की वैराग्य। अच्छा चलो, आप वैराग्य पर आ गए। अब आप वैराग्य की परम वैराग्य तक आ गए। अब क्या है? अब है समाधि, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन के रूप में योग का एक ओवरऑल पिक्चर रखेगा। अब समाधि मिलेगी। वो जो समाधि है, वो दो लेवल की होती है। मतलब एलिमेंट्री लेवल का और हायर लेवल का। जैसे वैराग्य एलिमेंट्री लेवल है, हायर लेवल है। तो समाधि, समाधि अर्थात जब जब आपका मन पूरी तरह सब चीजों से निरुद्ध हो जाए, रिस्ट्रेंड हो जाए, और कुछ भी ना बचे, तो ऐसे स्टेट। तो उसमें दो लेवल की होती है। एक को कहते हैं संप्रज्ञात, और दूसरे को कहते हैं असंप्रज्ञात। तो क्या है वो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों समाधि? उसके बारे में ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन अभी समझते हैं अगले सूत्र में।